मिस हवा हवाई यानी श्रीदेवी यानी श्री अम्मा अयप्पन। आपका जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। श्रीदेवी जी ने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ की फिल्मों में काम किया है। उन्हें भारत की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स और तीन तीन फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक फिल्मों में काम किया। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। उन्होंने फिल्मों में काम करना बस केवल 4 बरस की उम्र में शुरू कर दिया था। उन्होंने 1967 में आई एक तमिल फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल निभाया था। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बहुत सारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की फिल्मों में काम किया। उन्होंने एक हिंदी फिल्म रानी मेरा नाम 9 साल की उम्र में की थी। 1975 में आई जूली फिल्म में वो हीरोइन की छोटी बहन थी और तब जूली फिल्म एक सेंसेशन थी, क्योंकि वो फिल्म थी और लोग उसको उसके एक गाने की वजह से भी बहुत पसंद कर रहे थे। वो अंग्रेजी का एक गाना था, माई हार्ट इज बीटिंग। 1979 में आई फिल्म 16वां सावन, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन 1983 में हिंदी में आई जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला, और फिर श्रीदेवी जी हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छा गईं। उसके बाद श्रीदेवी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मास्टर जी, कर्मा, नजराना और जाने कितनी फिल्में। फिर 1987 में आई मिस्टर इंडिया और आई मिस हवा हवाई, और मिस हवा हवाई ने सबको हवा में उड़ा दिया। इसी फिल्म के एक गाने काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि उस गाने को करने के पहले श्रीदेवी जी ने एक इंजेक्शन लिया था, जिससे कि उनका वेट थोड़ा सा कम हो गया था और वो ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। अब ये बात कितनी सही है या ऐसा कोई इंजेक्शन होता भी है, मुझे तो नहीं मालूम, मगर ये मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। पर हाँ, किसी भी इम्पोर्टेंट सीन के पहले या किसी गाने के फिल्माने के पहले फिल्म स्टार्स लिक्विड डाइट पे कई कई दिन के लिए चले जाते हैं। कुछ हिंदी फिल्मों में जब वो शुरू में आई थी तो हिंदी ना आने के कारण उनकी डबिंग रेखा जी ने भी की थी, जैसे आखिरी रास्ता फिल्म में। लेकिन श्रीदेवी जी इतनी मेहनती थी कि उन्होंने फिर अपनी फिल्मों में डबिंग करना खुद से शुरू कर दिया। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जब वो नई नई हिंदी फिल्मों में आई थी तो उनको मेकअप की ट्रिक्स रेखा जी ही देती थी, और वो रेखा जी के साथ बहुत ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप थी। श्रीदेवी जी बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट और बहुत ही इम्प्रेसिव लगती थी। ऐसा कौन होगा जिसने चांदनी के गाने मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं पर डांस न किया हो और मिस्टर इंडिया की अंताक्षरी को गुनगुनाया न हो। उन्होंने 1996 में बोनी कपूर जी से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं। कहते हैं कि उनकी माता जी की बीमारी के वक्त बोनी कपूर जी ने उनकी बहुत मदद की थी। उनकी माता जी की मृत्यु भी 1996 में ही हुई थी। वो भी एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी। उनकी माता जी का ब्रेन का ऑपरेशन अमेरिका में हुआ था।
और सर्जन ने ब्रेन के गलत हिस्से को ऑपरेट कर दिया था, जिससे उनकी आईसाइट और मेमोरी लॉस हो गया था। तो श्रीदेवी जी बहुत दुख से गुजरी और वो एक बहुत ही शाई पर्सनैलिटी थी। कहते हैं उन्हें भीड़ भाड़ में रहना ज़्यादा पसंद नहीं था। पर्दे पर वो जितनी चुलबुली और खुशदिल लगती थी, वो उतनी ही अकेली रहना पसंद करती थी। श्रीदेवी जी एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस थी और उनकी कॉमेडी टाइमिंग तो गजब की थी। कौन भूल सकता है चालबाज फिल्म में उनकी एक्टिंग और उनका वो डायलॉग, जाने ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है, या फिर जुदाई का बड़ी क्यूटनेस से कहना। वही तो, उन्होंने सीरियस फिल्म्स में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जिन लोगों ने सदमा फिल्म देखी है वो उनकी एक्टिंग के कायल होंगे। और उस फिल्म का लास्ट सीन, उस फिल्म में कमल हासन जी ने लास्ट सीन में जो एक्टिंग की है वो तो खैर बेहद शानदार है ही, लेकिन उस सीन में श्रीदेवी जी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। आप एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को देखकर जैसा दया का भाव लाते हैं, वो उसको बहुत अच्छे से एक्ट किया है श्रीदेवी जी ने। श्रीदेवी जी डांस भी बेहद अच्छा करती थी, चाहे हिम्मत वाला और तोहफा का ताथैया ताथैया ओहो हो, या फिर चांदनी का मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं और डोली रख दो कहारो हो, या फिर लम्हे का मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ। बहुत खूबसूरत डांस करती थी श्रीदेवी जी। कौन भूल सकता है फिल्म नगीना में उनका मैं नागिन तू सपेरा गाने पर डांस करना। एकदम मैस्मराइजिंग ब्यूटी, सफ़ेद लहंगे में बेहद खूबसूरत लगी थी श्रीदेवी जी। और खूबसूरत तो खैर वो हर फिल्म के हर फ्रेम में लगती थी, चाहे चांदनी में उनकी वो पीली साड़ी में जो गाना था और डांस किया था उन्होंने वो हो, या फिर उनका खुदा गवाह में शानदार अटायर और मेकअप बेहद खास एक्सक्लूसिव लगती थी श्रीदेवी जी और बेहद एलिगेंट। 24 फरवरी 2018 को वो दुबई में अपने होटल रूम में मृत पाई गई। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन श्रीदेवी जी एक बेहद खूबसूरत महिला थी। इस 13 अगस्त को उनका जन्म दिवस होगा। वो ईश्वर करे जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारी यादों में हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहेंगी श्रीदेवी जी। अगर आपको ये चैनल और इसके वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। और हाँ, मेरे 2 और चैनल भी हैं, एक है सरोजेंद्र और एक है यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ। सरोजेंद्र पर खाने पीने और हमारे 30 त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी है, और यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आपको बच्चों की और बड़ों के लिए खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरीज़ मैं सुनाने का प्रयास करती हूँ। तो कृपया उन दोनों चैनल्स को भी देखिए और इस चैनल को भी देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।